डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप को समझने से पहले आप इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के वीडियो को देख लेना, ताकि आप डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप को अच्छे से समझ सको। ये समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप में क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, जो ये बोलता है कि पार्टनरशिप ऐसे पर्संस के बीच का रिलेशन है जिन्होंने ये एग्री किया है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। फिर चाहे उस बिजनेस को सारे पर्संस मिलकर रन करें या कोई एक पर्सन बाकी पर्संस के बिहाफ में बिजनेस को रन करे। ये समझ में आ गया? देखो, इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं और चारों पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को रन करते हैं, तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये समझ में आ गया? और अगर कोई एक पार्टनर बाकी 3 पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस को रन करता है, तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा, क्या ये प्रॉफिट पूरा उस पार्टनर को जाएगा जो बिजनेस को रन कर रहा है, या चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ये प्रॉफिट चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी समझ में आ गया? वही तो यहां पर लिखा है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब चाहे सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को रन करें या कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस को रन करें, बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी समझ में आ गया? अब ये समझो कि यहां पर जो प्रॉफिट लिखा है, तो क्या सिर्फ प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऐसा नहीं है। इस प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस में जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एग्रीमेंट में लिखा होता है। ये भी समझ में आ गया? और एक डेफिनेशन है, उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्संस कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain। देखो, प्रोफेसर हैंडी ये बोलते हैं कि पार्टनरशिप ऐसे पर्संस के बीच का रिलेशन है जो पर्संस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है और जो ये एग्री करते हैं कि वो एक लॉफुल बिजनेस कैरी करेंगे और उस बिजनेस में अपने फायदे को देखेंगे। ये समझ में आ गया? देखो, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया है जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट या कैपेबल नहीं है, तो उस रिलेशन को पार्टनरशिप नहीं कहा जाता है। देखो, एक एग्जांपल से समझो कि मान लो आप किसी अनसाउंड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो उस रिलेशन को पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अनसाउंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल पर्सन नहीं है। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पर आपको डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा।